उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा DVR उठा लिया, मेरा DVR कैमरे का। मैंने तो अपना वापस ले लिया। इसने अपना ले लिया है, तो मेरा नहीं उन्होंने दिया, क्योंकि इसके मामू लगते थे ना, मेरे भाई थे, इसलिए मैंने कहा चलो तुम लोगों का हक बनता है, तुम लोगों के नसीबों में राम लिखा। नहीं, मैंने तो अपना हक वापस लिया है। इसने तो ले लिया, मेरे वो सक्के भाई थे, मुझे नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हम बहनों का दिया ही खाते हैं। मैं तो जबरदस्ती ले लिया, मैं कहा मामे होगे अपनी जगह होगे, मेरी चीज़ां दे दो। साडा हक कैसे रख। उसी के ऊपर कोई मामला थे, पुलिस वालों के साथ मेरा झगड़ा हो गया, अच्छा खासा हो गया। सोचो कि पुलिस वाले नाल ही सारे पंगे ने, क्या करें यार, ये किसी को इंसाफ ही नहीं देते। थोड़ा मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट रखा, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि हर चीज़ टाइम से पहले जो ना मैं रिवील कर दूं। और इन हालातों में ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, और आप सब भी करें। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को हौसला दें, एक दूसरे को समझाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, जंग का ऐलान हो चुका है, तो आप अपने आप को और अपने घर को और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें महफूज रहने के लिए और ख़ुद को ताज़ा दम रखने के लिए और ख़ुद की हिफाजत और केयर करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत अहम और ज़रूरी हैं, जो आप सबको हर हाल में करनी चाहिए। और हमने भी की हैं, तो आए देखते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, और मैं आप सबको क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। क्या ये इतना ज़रूरी, इतना अहम है? क्या आप लोग ये कर सकते हैं, या फिर आप लोग को ये सब करना चाहिए? भाई सुनाऊँ? क्या सुनाऊंगी, ये ले ठीक हो, रिकॉर्डिंग होगी, क्या रिकॉर्डिंग होगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। मैंने कहा व्लॉग का आगाज़ तो करना ही होगा, क्योंकि अपने व्यूअर्स को अपनी हर अपडेट देनी होती है। तो आज आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों के बाद मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट के साथ मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही आप सब भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप सब भी मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। लाइट गई सी लगता है आ गई, वो देखा पीछे बल्ब बल गया। आज अंदर में चलने फिर, क्योंकि बाहर मैं रोशनी की वजह से आई थी बाहर व्लॉग स्टार्ट करने ना। मैंने कहा बाहर जाकर व्लॉग स्टार्ट करके आती हूँ। चलो खैर, लाइट है बीच में खिलाड़ी कर लो करो। लो जी लो जी लो जी, मैं अंदर ही ना आऊँगी। मुझे क्या पता था मैं अंदर जाऊँगी, तो लाइट साहब वाले फिर चले जाना है। जब आई सही हूँ, वैसे तो मैंने ये मूडा रखा हुआ, अम्मी वो पीछे पीढ़ी रख के बैठी हूँ, अभी देगा आएगी। यहाँ पे कूलर के साथ उतराऊंगी, क्योंकि आज है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ। तो मैं कहा चलो थोड़ा रोला ने जान छटी के, गंद तो साड़ी जान थोड़ी सी छोटी, तो चलो थोड़ा जरा ना अल्लाह की राहत देंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पता है कि हर महीने ही मैं देग बनाती हूँ, ठीक है। तो आज भी अभी देग बस आने वाली, तो समझ लो कि स्टार जो है ना, देग तो ही हो रहा है। खान गया हुआ है, आज खान खुद ही गया था देग बनवाने, देग वाले का नंबर नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा खान चले जाओ। फिर बारिश शुरू होगी, बारिश का मौसम है, चलो देख आते, दरवाज़ा खोलते, फिर साथ आप लोगों को बारिश भी दिखाती हैं और चावल भी खाते हैं। आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा होगा। तो ये देखें जी, बाहर चिक्कड़ चुक्कड़ बारिश हुई है, बारिश का माहौल। लया खान देग, तो अभी देग आ रही है, यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि लाइट नहीं है, तो अगली तरफ सारा अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, पता नहीं उन्होंने रस्सी से बांधी हुई है। अब देग बनने की कड़ी जरूर सी, देग कड़ी विचों थले डिग पैनी सी है। ये देखें बारिश, आज तो दिल कर रहा है बाहर ही बैठ गई कुर्सी रख के। इतना प्यारा मौसम, दरवाजे के पास आई है तो माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा आई है। चलेंगे देख लेके आ रहे हैं, ध्यान नाल खान है ना, डिग ना पवी। खान है भी जरा साडा कमजोर जिहा है ना, कहते हैं कमजोर बंदे च जोर बड़ा होंदा है। इधर रख लो एक बारी, फिर अगे ले आना। क्यों खान कमजोर बंदे च जोर ज्यादा होंदा है। हाँ जी, जितना पतला बंदा होता है उतना असर पैंदा है। यानी साडे वर्गे मोटे बंदे ते एवें ही ने फिर है। सही गल, टुरिया भी नहीं जाता। इत्थे ना रखो, इत्थे आहो अगे नेरा है ना, अज इत्थे ही रख लो। मैं फिर इत्थे ही बैठी लाइट ते आई सुबह दी जा गई है, ते आ ही नहीं रही। आंधी झमाका लांदी फिर चली जाती। अदरा ढक्कन चुक दरा बहाइए अपने, बारिश ही बड़ी तो चालन छड़। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी धुआं नहीं कर रहा है। अरे ये देखें माशाल्लाह, देख के ये और यहाँ पर जी अम्मी को जो है ना चावल और पानी से थोड़ा थोड़ा ठंडे का ऊपर देंगी। अम्मी करेंगी दुआ, इतने रहा है बस, थोड़ा थोड़ा चला। तो यहाँ पर जी फाइनली चलो से शापर लिया बनाने लगी है जी। मैं शापर बिस्मिल्लाह दी बरकत। असल ने जड़े आपके दोस्तों के घर भी देने ने, ठीक है, और जिधर जिधर देने ने आपके मैं बराती हूँ, ठीक है सर। मैं क्या मेरे ना बहुत है, इससे क्या होता है। अच्छा आज बनाओ बड़ा शापर 2 दिशा वाला। ये अगला शापर
एक लेके खड़ा हो गया थे रखी जा रहा जल्दी जल्दी फाड़ होने ना टाइम नहीं है मेरे को। चलो व्यूअर्स सारा ब्लॉग शापरा से नहीं ना बनाना, मैं शापर पैक करनी है फिर मिलनी है। तो यहाँ पर जी असद जा रहा है चावल तकसीम करने, तो साथ में जा रहा है जीम ऊपर उठाओ। एक शापर मैंने पैक कर दिए हैं जाओ जाओ, और अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैंने भी ले लिए चावल, सबको तकसीम करने के बाद आज पूरी देर तकसीम करके ये देखो खाली हो गई है। देखो इधर मारो कैमरा मैन, सबको मैंने शापर जिस जिसको देने थे दे के भेज दिए, सब बच्चों को भी दे दिए। अभी थोड़े से बीच में पड़े हैं, वो खान आएगा तो 2-4 शापर और बनेंगे, वो भी बना के देगा, वो देने क्या हुआ। अभी जो मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, मैं भी खाती हूँ ज़रा, क्योंकि भूख मैंने भी लगी है। बिस्मिल्लाह की बरकत। हमारी देख कर चावल बड़े ही मजे के होते हैं, मिलने खा के फिर। भाई सुनाओ क्या सुनाऊं जी, ये ले ठीक हो, रिकॉर्डिंग होगी, काफी रिकॉर्डिंग होगी। पैसे DVR इसको मैं भेज रही हूँ कुछ लेने, ठीक है हमारा DVR लेने जा रहे हैं। नहीं है, ठीक है। हाँ मेरे मामू की वजह से। इसके मामू ले गए थे DVR, हाँ असद के मामू आए थे हमारे घर, तो उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा DVR उठा लिया मेरा DVR कैमरे का। मैंने तो अपना वापस ले लिया। इसने अपना ले लिया है, तो मेरा नहीं उन्होंने दिया, क्योंकि इसके मामू लगते थे ना मेरे भाई थे, इसलिए मैंने कहा चलो तुम लोगों का हक बनता है, तुम लोगों के नसीबों में राम लिखा। नहीं मैंने तो अपना हक वापस लिया है। इसने तो ले लिया, मेरे वो सक्के भाई थे, मुझे नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हम बहनों का दिया ही खाते हैं। मैं तो जबरदस्ती ले लिया, मैं कहा मामे होगे अपनी जगह होगे, मेरिया चीज़ा दे दो, साडा हक कैसे रख। तेनू नहीं लेके जा रहा, नहीं तो तू नाराज है ओए। नहीं अच्छा इसके मामू वो कौन थे? वो भी एक बड़ी ही लंबी कहानी स्टोरी है, वो भी किसी टाइम मैं डाल दूंगी, सुना दूंगी आप लोगों को। बस पूरी स्टोरी सुनानी है फिर। पूरी सुनावांगी, मैं कोई स्टोरी छुपाती नहीं, ना ही मैं होगी है जरा कुछ छुपावे, क्योंकि रियलिटी होती है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और सच को छुपाना नहीं चाहिए। और आपके साथ अगर कोई किसी किस्म की ज्यादती हुई है तो उसको भी छुपाना नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी को लेके, जैसे कि मेरी गाड़ी चोरी हुई, आप सबको पता ही है, उसी के ऊपर कोई मामला थे, पुलिस वालों के साथ मेरा झगड़ा हो गया, अच्छा खासा हो गया। सोचो कि पुलिस वाले नाल ही सारे पंगे ने, क्या करें यार, ये किसी को इंसाफ ही नहीं देते, तो फिर क्या करें। इनके साथ मेरा झगड़ा हो गया, मैं CPO साहब के जाके पेश होगी रावलपिंडी। अच्छा वो गाड़ी का मामला था ना, मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट रखा, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि हर चीज़ टाइम से पहले जो ना मैं रिवील कर दूँ। उसकी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो चीज़ मैं सोशल मीडिया पर देना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि गाड़ी मिल जाए, पर गाड़ी तो ना मिली। तेन दे मामे मैनू चंगे होके दो फिर मिले। बहरहाल उन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया था पुलिस वालों ने, जो मैंने उनको उसका जवाब नहीं दिया था, वरना मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एक तरफ उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, साथ ही उन्होंने एक एहसान मेरे ऊपर कर दिया। तो मैं एहसान फरमोश नहीं हूँ, मैंने कहा इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है तो चलो जान दो, खैर कोई गल नहीं, छोटियां मोटियां जिंदगी च लगियां ही रहिंदियां ने। तो उन्होंने की किया, मेरा DVR कट के लै गए थे आके मेरे घर। DVR इसलिए वो निकाल के ले गए क्योंकि वो मेरे घर आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी रिकॉर्डिंग ये सारा कुछ निकाल के फिर ये CPO के सामने पेश ना कर दे कि ये लोग मेरे घर आए हैं। घर आके उनके साथ मेरी मुँह मारी होगी, मतलब काफ़ी इख्तलाफ हुए आपस में, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी वो भी चलती रही थी। लेकिन उसका जो ना मैंने सोशल मीडिया पे नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि गाड़ी मिल जाए। गाड़ी तो मिली ना, तो चलो आज थोड़ा जिहा तुहानूं दस दित्ता कि साडा DVR असद दे मामे लै गए। इन्होंने सारे लोग मामा पता नहीं क्यों कहते हैं, मैनू ये समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ आई तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। तो बहरहाल कोई नहीं जी, इन्हों का काम में लगे रहन, हाँ साडा भी काम में, असी भी अगों लगे रहांगे, रुकते असी भी नहीं। अच्छा वो मामला अभी तक मेरा बीच में ही है, ख़त्म नहीं हुआ। तो गाड़ी की वजह से वो सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी ना पर्सनल रखी हुई हैं। आप लोग भी चाहते होंगे कि मुझे गाड़ी मिल जाए, ज़ाहिर है 60-70 लाख का मेरा नुकसान हुआ, तो आप लोग हरगिज़ ये नहीं चाहते होंगे कि मुझे ना मिले। अगर कभी मिल गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जब तक नहीं मिलती तो अल्लाह ताला ने मुझे और दे दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की करम नवाजी है, ठीक है। तो चलो खैर कोई नहीं, व्लॉग स्टार्ट हुआ देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या कुछ होता है। अभी ये लेने तो चला गया, पैसे ले गए, पहले साढ़े बंदा पैसे खा गया, पहले DVR के लिए इसने उसको और पैसे भेज दिए कि ये लेके उधर से भेजो, क्योंकि ये कैमरे बंदा वहाँ से आके लगा के गया था। पैसे भेजे ना, DVR आया ना, पैसे आए ना कुछ, की करिए। थोड़े से पैसे अगर 15-14 हज़ार रुपये उसको भेजा, 14 हज़ार के पीछे उसके साथ लड़ाई लेते रहो, या कब वो साढ़े दिते नहीं, ये वो 4 दफ़ा हो खत्म हो गया, वो खा गया, कोई गल नहीं, वो नसीब च सन। उन्होंने 14 हज़ार पिछले वो लौट जाके लड़ते फिर ये दफ़ा हो, छोड़ो उस गल। अभी फिर इसको पैसे दे के भेज दिया, मैंने कहा जा यहाँ से लेके आ लगाएं,
अच्छा होता है। ठीक है तो खान साहब इतने कोले कुले भर के ने जो फ्रिज में रखन लगे ने तो मैं जो इधरों थोड़ी जी कुछ साफ सफाइयाँ होने वाली खान सारा जरा करवा भाई मैं कपड़े शपड़े हर चीज़ मैनेज करा मेरे बैठ की बेडशीट चेंज हो गई है तो मैं आराम से नाल इतने बैठी है। ठीक है तो ओ देखो कैमरे में क्यों अम्मी बाहर बैठी तो सुमा शहजादा भी उत्थे कितने लगा फिरता है। बस ये साइड हो गई है वो साइड रह गई है। बच्चे हैं बच्चों वाला घर है कोई ना कोई चीज़ उठा के इधर उधर फिर वो रख देते हैं। घर छोटा है सामान ज़्यादा है तो इन्होंने भी कोई समझ नहीं आती कि चीज़ कितने रखी है समान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਛਾਪਰਾ ਛੁਪਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। दूसरा भी किचन भरया है हाँ। दूसरा कमरा भी भरया है हाँ। ठीक है आ भी किचन भरया है हाँ। पिछला कमरा भी भरी जाए आ भी भेजा है ਅਸੀਂ किथे रखी दसो आप ਵੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛਾਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਟੰਗੋ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਗ ਪਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਬਣਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਮ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਸੁਮਾ ਸ਼ਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਪੇਂਟ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੇਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਵਣ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਵਾਂ। खर्चे इतने ज़्यादा ने महंगाई है इतनी ज़्यादा इतनी आमदन है कोई नहीं। सारा ऊपर वाला वाशरूम ख़राब है नीचे वाला वाशरूम अंदर से पैप डाल के टोटली दोनों वाशरूमों का काम होना है। कम से कम अगर टाइलें कुछ भी ना लगवाएं खाली वाशरूमों के पैप लाइन डलवाएं टूटियाँ शूटियाँ सारी नहीं लगवाएं लीकेज वीकेज सब कुछ ख़त्म करें तो 2 लाख रुपया बंदे ने बोला कि मैं दोनों वाशरूमों का हर्षा ने कहा मैं तोड़ देंगा पुट देंगा तो ला देंगा। उसके बाद अगर आपने टाइलें लगवानी है फर्श लगवाना है वो आप लोगों ने खुद लगवाना है। अगर हम उसमें टाइलें नहीं भी लगवाते खाली फर्श भी लगवाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपया उसका भी खर्चा 3 लाख रुपया वाशरूमों का खर्चा है। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद फिर पेंटों की जान फिर पेंटों की तरफ आना है। फिर जैसा पेंट जैसा मतलब चीज़ लगवानी हो कहते ने मिठा पाई जो काम ਵਧਾਈ जो वो फिर उसी पे। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़ीरो हूँ मेरी कोई गुंजाइश नहीं मेरे पास कुछ नहीं है कुछ भी करवाने के लिए। इंशाल्लाह जब कभी कोई हाथ में पैसे आए तो हम इस पर ज़रूर लगाएंगे इसको बनाएंगे सजाएंगे संवारेंगे सब कुछ करेंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह के किस्सा छत है सर के ऊपर तो हम लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं जो भी जैसा भी है मैनेज कर रहे हैं। फैमिली बड़ी है खर्चे ज़्यादा हैं तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो भी है सब कुछ ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान चुके ही इतने टंगो और नीला छापर चौके लिया बैठ तो ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ये कपड़े टांगने वाला वो है मेरे पास फिर भी उत्ते भी कर दे ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छी तरह झाड़ू मरवा शाबा। ये 4500 ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ठीक है फिर आ वापस फिर सारियां चीज़ां ना लियाओ फटाफट। जी की लेके आए हो 3 किलो घ्यो ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਧਾ किलो किलो ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ कोई नहीं दाल खांदा और की लिया साबन सुबन लाएंगे सरफ भी अम्मी लाया वो सरफ भी भांडे धोने वाला साबन भी ठीक है भाई सारे सौदे मंगा रहे हैं क्योंकि ये जरा ना तलाह मिली है कि राशन अपने घर में कम से कम कोई हफ्ते 10 दिन का इकट्ठा कर लो तो ज़्यादा नहीं चलो कोई 3-4 दिन का इकट्ठा करिए बाकी फिर जो अल्लाह मंजूर होएगा वही अल्लाह पाक रहम करे बस यही हुआ है सब। ये खान एक थोड़ा आटे का लेके आ गया एक मन आटा मंगवा दिया बाकी सौदे भी ले आओ। यहाँ पर जी खान और भी सौदे लेके आ गए की ले आए हैं 10 किलो आलू ने आलू प्याज टमाटर ले आते ने सौदा हफ्ते तक इकट्ठा कर लो फटाफट भाई। तो व्यूअर जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है काफ़ी मतलब मसले मसाइल चल रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि हर घर की चीज़ों की ज़रूरत होती है। घर में बच्चे हैं बड़े तो गुजारा कर लेते हैं 1 दिन 2 दिन नहीं भी कुछ खाओगे तो गुजारा हो जाता है लेकिन जो बच्चे हैं उनका गुजारा नहीं होता। तो उनको देख के घर की कोई ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप ही अपने घर में ये चीज़ें सेव कर सकते हैं। दालें मंगवा लें प्याज मंगवा लें टमाटर है अदरक लहसुन है आलू है जो कि ख़राब नहीं होता। बाकी सब्जियों को आप ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते लेकिन जो आलू है वो आप महीना 2 महीने 3 महीने भी आलू पड़े रहते हैं वो ख़राब नहीं होते ठीक है। और ऐसे मौसम में अगर आप आलू लेके आते हो आप थोड़ी सी रेत ले लो रेत के अंदर आलूओं को रख दो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते ठीक है। ये तरीका मेरी अम्मी ने बताया और हम अपने घर में पहले करते होते थे। अम्मी मन आलू खरीद लेती होती थी तो चारपाई के नीचे रेत डाल देनी और उसके ऊपर जो है ना आलूओं को रख देना और थोड़े दिनों के बाद ऐसे 4-5 दिन के बाद उनके अंदर हाथ शायद अम्मी मार लेती होती थी कि कोई आलू ख़राब तो नहीं है अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो वो सबको ख़राब कर देगा। तो अगर आपने ज़्यादा टाइम स्टोर करना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। अगर आपने हफ्ता 10 दिन महीना भी करना है ना तो ये ख़राब नहीं होती आप इस तरह इनको अपने घर में ला रख सकते हैं। जैसे कि हम भी ले आए हैं और हमारे पास और कोई जगह नहीं थी रखने के लिए तो मैंने यहाँ पर रखवा दी। ये देखिए नजर आ रहे
टोकरी में डाल के मैंने कहा टेबल के नीचे जगह है, इनको यहाँ पर रख दो, हवा भी लगती रहेगी पंखे की, तो ये यहाँ पर पड़े भी रहेंगे। प्याज लहसुन वगैरह की टोकरी अलग से है, उसकी चिकन उसकी किचन के अंदर जगह है थोड़ी सी, वो वहीं पर रख दिए। ये रखने के लिए वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, वरना मैंने उधर रखवा देते। बाकी हमने दालें, चावल, आटा, चीनी, घी, नमक, मिर्च, हर चीज़ जो है ना, मतलब कम से कम जो है 4-5 दिन तो लाजमी निकल जाएंगे, इतनी मंगवा ली है। फिलहाल इतनी गुंजाइश थी, आगे आगे जैसे जैसे देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक जो है अपना रहमो करम फरमाए और हमारे मुल्क को भी अपने ज़ुमान में रखे। हमारे जितने भी फौज जो बॉर्डरों पर हैं, जो जाके इस जंग के लिए आमना सामना कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और उनको जो है सेहत तंदुरुस्ती दे और इस चीज़ से महफूज रखे, दुश्मन की आंख से उनको बचाए। मेरी दिल से दुआ है और मेरी ये भी कहना है कि आपके पीछे आपकी माँओं, बहनों की, बेटियों की, बच्चियों की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होकर लौटेंगे। और अल्लाह है कि वो सब के ऊपर रहम करे। दुनिया का कोई भी बंदा है, कोई मुसलमान है, कोई और किसी ज़ात का है, कोई दुश्मन है, दोस्त है, अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना रहम फरमाए। मेरी दिल से ये दुआ है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जंग लगे, कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी मतलब आम जो है वो इसकी लपेट में आ जाए। कोई गरीब है या कोई अमीर है, एक दिन जाना तो है, लेकिन शहादत की मौत भी जो है ना, वो भी आपकी बख्शिश होती है। अगर इसमें जाएंगे तो इससे बड़ी और कोई मौत हो नहीं सकती। लेकिन अल्लाह पाक जो है रहम करे सब के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि एक बच्चा शहीद होगा, वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा है, मेरी आंख भर आती है मैं उसको जब डिस्कस करती हूँ, और जब भी मैं उसको सोशल मीडिया पर देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह पाक जो है उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को सब्र दे। शहीद तो काफ़ी लोग हो गए हैं, लेकिन मतलब 32-31 लोगों की जो है बता रहे कि शहीद हुए, लेकिन एक वो जो बीच में बच्चा था छोटा सा, उसको लेके तो मुझे बहुत ही वो हो रहा है कि मतलब कैसे लोग होते हैं, मतलब कैसे ये सब वो कर लेते हैं कि अगले जगह पे जाके औरतें या बच्चे इसमें शहीद हो जाते हैं। तो इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अल्लाह दोनों को हिदायत दे। और हमारी तरफ से अभी तक एक भी ऐसा हमला नहीं किया गया कि जिसके ऊपर इंडिया की इमाम का नुकसान हुआ हो, और मुझे उम्मीद है कि होगा भी नहीं। इसको कोई डर ना समझे, ये मुसलमान के दिल के अंदर रहम है, ये रहम दिली है, ठीक है। मुसलमानों के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने रहम डाला है। और वैसे भी कहते हैं जंग में औरत को और बच्चों को मारना नहीं, जंग करनी है तो सिपाहियों से करो, फौज से करो, औरतों से ना करो, ठीक है। तो बाकी क्या कह सकते हैं, जिसने करनी है उसने करनी है, उसने नहीं रुकना। तो बस यही कि आप सब दुआ करें, जो जहाँ से मुझे देख रहा है, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, अवाम के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ करें कि ये चीज़ जो जहाँ भी है वहाँ ही थम जाए, आगे ना बढ़े। आगे बढ़ी तो कोई पता नहीं किस तरफ जाएगी और कौन कौन इसके लपेट में आएगा। तो बहरहाल आप भी अपने घर में छोटा मोटा राशन, ज़रूरत की चीज़ें सेव कर लें अपने बच्चों के लिए, तो बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी ये थोड़ा सा शरबत वो भिगोया हुआ था, वो बनाया, ये गूंद कतीरा वाला। तो अभी बस एक गिलास जो है मैं लेती हूँ इसका, ये भी सेहत के लिए ठीक है, मैंने नेट से ही देखा था। और इसकी एक मुझे कह रही थी कि इसकी रेसिपी दे दें। इसकी रेसिपी कुछ नहीं है जी, तुख मलंगा है और कतीरा गोंद कतीरा जिसको बोलते हैं, वो आपने एक चम्मच सादे पानी में डाल देना है, उसको भिगो के रख देना है। मतलब शाम को भिगो दे, रात पूरी भीगा रहे, सुबह तक वो अच्छी तरह से गल के पानी के अंदर फूल जाएगा। उसको हाथ के साथ थोड़ा सा मसल लें, मसलने के बाद आप उसको चीनी में शरबत बना के पीना चाहते हैं, शक्कर में शरबत बना के पीना चाहते हैं, दूध में डाल के गर्म दूध में पीना चाहते हैं, ठंडे दूध में पीना चाहते हैं, जैसे आप चाहें इन चीज़ों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ये देखा था कि हड्डियों की दर्द के लिए महफूज है, अच्छा उसको सेहत देता है, हड्डियों के अंदर मिख नहीं होती वो बनाता है। और आप जब सुबह उठते हो आपको थकावट होती है, जिसम में दर्दें हो रही होती हैं, मतलब ऐसे खिंचाव रहता है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। और मैं इसको तकरीबन 1 वीक से ले रही हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सुबह उठती हूँ, अभी मैं सुबह ही उठी हूँ, ठीक है। ये भी नेक्स्ट डे रात को मैंने सौदे वगैरह मंगाए थे, उसके बाद मैं सो गई थी, और अब नेक्स्ट डे ये वाला व्लॉग जो है मैं आगे उसको बना रही हूँ। तो बॉडी में जो खिंचाव मेरे हर टाइम रहता था उसमें कमी आई है। तो अगर किसी के साथ ऐसा है तो आप लोग यूज़ करें, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, आप 100-200 रुपये की दुख मलंगा ले आएँ, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है। और 500 रुपये के हमने ये मंगवाए थे, गोंद कतीरा मंगवाई थी, काफ़ी सारी इतनी सारी आ गई थी ऐसे, उसके साथ हफ्ता 10 दिन
इससे ज़्यादा दिन भी अगर आप थोड़ी थोड़ी डालते हैं, मैं तो ज़्यादा डाल लेती हूँ, तो आप इससे ज़्यादा दिन भी निकाल सकते हैं। तो ये था। चलें, अभी काफ़ी मेरी बातें, ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो कोई मेरी किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझाना और बताना है, क्योंकि हमें इंडिया से भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से देखते हैं जो हमारे चाहने वाले हैं। तो हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी का भी कोई किसी किस्म का भी नुकसान हो, और हमारा पाकिस्तान भी यही चाहता है। वो हरगिज़ नहीं चाहता भी किसी का बच्चा या किसी की औरत या किसी के मर्द की जान जाए, बिल्कुल वो नहीं चाहते। तो बाकी अल्लाह रहम करें। मिलते हैं फिर, मैं ये पी लूँ ज़रा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे दें इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।